ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون। बस हमने इनसे इंतकाम लिया और देख ले जुटलाने वालों का कैसा इंजाम हुआ। और जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा और अपनी कौम से कि मैं इन चीज़ों से बेजार हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो। जी लिखिए, तौहीद अमली का तकाजा कि ख़ानदान की बुरी रस्मों और शिरकिया और बिदत वाली और मुशरिकाना बातों को छोड़ना पड़ता है अल्लाह को राज़ी रखने के लिए। और दीन इब्राहीम खालिस तौहीद वाला दीन था, ये भी बात पता चलती है। मक्का वालों के सारे दावे एक तरफ और इब्राहीम का ये जुमला दूसरी तरफ। सिवाय उस ज़ात के जिसने मुझे पैदा किया और वही मुझे हिदायत भी करेगा। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी को अपनी औलाद में भी बाकी रहने वाली बात कायम कर गए ताकि लोग शिरक से बाज आते रहें। बल्कि मैंने इन लोगों को और इनके बाप दादाओं को सामान और असबाब दिया, यहाँ तक कि इनके पास हक़ और साफ साफ सुनाने वाला रसूल आ गया। और हक़ पहुँचते ही ये बोल उठे कि ये तो जादू है और हम इसके मुनकिर हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कैसी देखिए कि ढिठाई कह सकते हैं, और इससे ज़्यादा क्या कहे बंदा। तो आयत 27 से क्या पता चला कि मेरा रब तमाम मामलात में मेरी रहनुमाई करेगा। ये नबी का भी जुमला था। और आज भी जब तौहीद अमली पे आप चलते हैं, आपका दिल अल्लाह की हिदायत पे जम जाता है, तब यही बोलते हैं कि फ़इन्नहु सयहदीन। हिदायत देने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। दीन हक़ पर कायम रखना और हिदायत के रास्ते की पैरवी की तौफीक भी अल्लाह की अता है। अल्लाह आपको मुझे अता करे और इसी पे जमा दे। ज़िंदगी भर रहिएगा इसी बात पे जो इब्राहीम अपनी नस्लों को कर गए।